नमः हरिः। आज हम सब लोग वर्ष 2023 को अलविदा कहने, विदाई के उपलक्ष्य में हुआ नव वर्ष 2024 के स्वागत एवं अभिनंदन हेतु हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो कोई भी अगर शुभ घड़ी होती है तो उस घड़ी को मनाने का लोगों का तरीका अलग अलग होता है। आज हम सब लोग नव वर्ष का स्वागत भगवान की वाणी का पाठ व यज्ञ करके कर रहे हैं। कोई नव वर्ष के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम पार्टी करके करेंगे। तो हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है। जैसे जिसकी मानसिकता होती है, मानसिकता के अनुसार मनुष्य खुशियां मनाने का अपना तरीका चुनता है। आज जब हम सब लोग नए वर्ष का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो हमें थोड़ा यह विचार भी करना है कि जो वर्ष 2023 बीता, इसमें हम कितना पाए, कितना खोए। तो पाने खोने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। कोई धन ऐश्वर्य संपन्नता अथवा कोई भौतिक सफलता को पाना खोना समझ सकता है, तो कोई भगवान की राह पर कितना आगे बढ़ पाया है, कितना उनको समझ पाया है, इस हिसाब से सोच सकता है। कोई यह विचार मंथन कर सकता है कि मैंने अपनी कौन सी बुराई को, अपनी कौन सी कमी को कितना कम किया है, अथवा किस बुराई, किस कमी को मैंने छोड़ा है, किस अच्छाई को मैंने अपने अंदर उतारा है। इस तरह का विचार मंथन हमको करना है। भगवान की प्रसन्नता के कितने काम हम कर सके हैं, अथवा मेरे कौन कौन से कर्म ऐसे रहे होंगे जिनसे उनकी नाराजगी हुई होगी,
तो ये सब हमको विचार मंथन करना है। अगर जो वर्ष बीता इसमें जो कुछ हमें लगता है कि हमको ये प्राप्त नहीं हो सका, ये सफलता नहीं मिल सकी, तो हमें आज इस यज्ञ के साथ ये संकल्प लेना है कि हमें वो सफलता पाने के लिए प्रयत्नशील आने वाले 2024 में होना है। तो जो भक्त होता है उसका संकल्प शुभ होता है। शुभ संकल्प हमको लेना है। शुभ संकल्प है विश्व का कल्याण हो। जब विश्व के कल्याण की बात हमारे मन में आएगी तो विश्व में तो संपूर्ण जगत आ जाता है, उसमें हम भी आ जाते हैं। तो सबका कल्याण होगा तो हमारा भी हो जाएगा। हमको सबके कल्याण की बात करनी है। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कुछ नए लोग भी हैं। आज हम आप सबको बताना चाहेंगे कि यह पूजा क्या है, कैसी पूजा है। आप सब जानते ही हैं कि इस सृष्टि को बनाने वाला, जिसको हम सब लोग भगवान कहते हैं, वह धरती पर कभी कभी जब आवश्यकता पड़ी है धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए कोई न कोई रूप धारण करके आते रहे हैं। वही भगवान कभी राम के रूप में आए, कभी कृष्ण के रूप में आए। जब जैसी आवश्यकता हुई है, आज भी जब धरती पर आवश्यक हुआ, भगवान एक अनुपम और अलौकिक रूप धारण करके आए हैं। उनका अनुपम और अलौकिक रूप एक लिखावट का है जो यहाँ पर अंकित है, हर कोई देख सकता है। लाल साड़ी में जो तस्वीर लगी हुई है, हम सब लोग देवी माँ के नाम से जानते हैं इनको। इनके पतिदेव जी डॉक्टर राम स्वरूप अस्थाना जी थे। वे एक अतिरिक्त जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे। हमारा पड़ोसी जिला गाजीपुर। 31 मार्च 1972 की घटना है। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। सुबह 9:30 से 10 का समय रहा होगा। देवी माँ से कहते हैं, देवी माँ के सामने प्रकट होते हैं, कहते हैं कृपया कागज पर कलम रखिए, मैं आपके माध्यम से अवतार लेना चाहता हूँ। सुबह का समय था, अखबार आया हुआ था, तो देवी माँ ने कलम उठा करके, कुछ और कागज दिखाई नहीं दिया, ज्यों ही अखबार पर उन्होंने रखा कलम में भगवान की अदृश्य शक्ति समाहित हो गई। बड़ी तेजी से कलम चलने लगी। थोड़ी देर में एक लिखावट अंकित हो गया। उसी दिन से 3 जनवरी 2000 तक
लगभग 28 सालों तक भगवान ने देवी माँ के माध्यम से ज्ञान लिखवाया है। ज्ञान जो वेद गीता उपनिषद में भगवान ने ज्ञान पहले दिया है, उसी ज्ञान को आज भगवान ने हमारी बोलचाल की भाषा हिंदी में अनेकानेक उदाहरण दे करके समझाया है। उसी ज्ञान को, वह ज्ञान लाखों पृष्ठों में आया है। वह लेख ऐसा है जो घसीट लेख में देवी माँ के माध्यम से भगवान ने लिखवाया है, तारीख वाइज आया है ज्ञान। यह ज्ञान ऐसा है, यह लेख ऐसा है, इस लाखों पृष्ठों के ज्ञान में न कहीं पर कोई कटिंग है, न पूर्ण विराम है, न कामा है। लाखों पृष्ठों का ज्ञान है। इस ज्ञान को जो हिंदी भाषा में ही है, संसार का कोई कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान क्यों ना हो, इसकी एक भी लाइन को कोई पूरा पूरा पढ़ नहीं सकता है। इस ज्ञान को पढ़ने की सामर्थ्य एक थे डॉक्टर रमेश चंद्र दुबे जी। उनको भगवान ने सामर्थ्य दिया कि वह इसको पढ़ सके। उन्होंने ही इसको पठनीय भाषा में रूपांतरित किया, जो लगभग 400 खंडों में अभी तक प्रकाशित कराया जा चुका है। इस ज्ञान को पढ़ना ही भगवान ने आज अपनी पूजा माना है। शेष संसार में जितने भी पूजा पाठ प्रचलित हैं, भगवान ने आज उनको अस्वीकार किया है। इस पूजा को भगवान ने आज माना है। इसको हम कैसे मानेंगे? जब इसको हम पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे तो भगवान ने अपने भक्त की याचना पर आज कसौटी दिया है। उस कसौटी पर कस लेना, तब मेरी बात को मानना। इस ज्ञान को जो भी पढ़ता है या सुनता है, उसे भगवान के उन सभी रूपों का दर्शन मिलता है जिन्हें उनका रूप मान करके संसार पूजता है। पढ़ते समय सोते जागते भगवान का दर्शन मिलता है। जब भगवान का दर्शन पा जाना, तब मेरी बात को मानना। भगवान जब धरती पर आते हैं तो संसार के हर मनुष्य के लिए अवसर होता है कि वह उनसे उनकी कृपा पाले, उनका संरक्षण पाले, उनका आशीर्वाद पाले। भगवान धरती पर आते ही हैं अनेकानेक जीवात्माओं के कल्याण के लिए। बाकी जिस उद्देश्य को लेकर के भगवान आते हैं, उनका वह उद्देश्य तो वे अपने परम धाम में रह करके ही पूरा कर सकते हैं। लोग अपना
कल्याण भगवान से करा सके, यह अवसर देने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान जब आए हैं, उनको मनुष्य पहचान सके, उनकी कृपा पा सके। अभी वाणी खंड में पढ़ा जा रहा था कि जिससे जीवन अवरुद्ध हो रहा हो, जिस समस्या जिस बाधा के चलते आज भगवान ने वचन दिया है कि तुम अगर आओगे इस राह पर तो कोई भी एक स्वार्थ अगर लेकर आते हो, पहला स्वार्थ तुम्हारा मैं पूरा करूंगा। कोई भी एक स्वार्थ लेकर के अगर तुम आते हो, वह स्वार्थ भगवान तुम्हारा पूरा करेंगे। तो वही भगवान ने कहा कि जिससे जीवन रुकता हो, जिससे जीवन बाधित हो, उस बाधा को, उस समस्या को मैं अवश्य दूर करता हूं। उन्होंने वचन दिया है, मैं उसे दूर करूंगा। आगे भगवान ने फिर कहा कि मेरी इस राह पर चलने का उद्देश्य मात्र स्वार्थ को ही न बना लेना, कि स्वार्थ पर ही आधारित हम हो जाएं। तो जब हम भगवान को पा जाएंगे, भगवान जब हमारे हो जाएंगे, तो हमारा क्या नहीं रह जाएगा। तो भगवान जिससे प्रसन्न हो जाएं, हमको वही करना है। तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान चाहते क्या है, उनका विधान क्या है, उनकी भक्ति क्या है, उनकी पूजा क्या है, ये सारी बात भगवान ने आज अपने ज्ञान में समझाया है। भगवान कहते हैं, मुझे तुम्हारा एक निष्ठ विश्वास चाहिए। एक निष्ठ विश्वास का मतलब कि अगर तुम्हें इस राह की पहचान हो गई है, तो और किस राह के चक्कर में पड़े हो। तो एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। जैसे पीछे देखा जाए तो जो भी भगवान के भक्त हुए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हम उनकी भी पूजा कर लें, उनकी भी पूजा कर लें, उनकी भी पूजा कर लें। आज परंपरा क्या है, रामनवमी को अयोध्या भी चले जाते हैं, जन्माष्टमी को जन्माष्टमी का व्रत भी रख लेते हैं, नवरात्रि में दुर्गा जी का व्रत भी रख लेते हैं, कि आज संसार का मनुष्य अज्ञानता के चलते जितने भी देवी देवता हैं, सबको खुश करने में लगा हुआ है। तो कारण यही है कि सबको खुश करने के चक्कर में किसी से उसको संरक्षण अथवा कृपा नहीं मिल पाती है। तो हमारा विश्वास एक निष्ठ हो, गोपियों की तरह, हनुमान जी की तरह। हनुमान जी जब भगवान राम की पूजा किए, भगवान राम को अपना आराध्य माने, तो वह उन्हीं के होकर रह गए। तो वैसे ही इस राह के बारे में अगर हमने जाना है, इसकी असलियत को पहचाना है,
तो इसी पर ही हमको चलते रहना है। तो जब भगवान का कोई भी एक रूप प्रसन्न हो गया तो भगवान के सारे रूप प्रसन्न हो गए। तो आज भगवान ने बताया है कि हमको एक निष्ठ विश्वास भगवान को देना है। भक्ति पूजा की बात लोग करते हैं। आज भगवान ने भी ज्ञान में बताया कि शॉर्टकट अपनाता है मनुष्य, कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दे पूरा लाभ मिल जाए। तो भगवान कहते हैं कि मुझे तुम्हारा कोई एक दिन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रतिपल प्रतिक्षण चाहिए। आज की पूजा में प्रदर्शन है, प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की पूजा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए 1 रुपए का खर्च भी नहीं लगता है। अगर भगवान की पूजा में अगर खर्च लगता होता तो शबरी के घर भगवान राम कैसे जाते, सुदामा को भगवान श्री कृष्ण कैसे मिलते, वे तो भीख मांगते थे। तो भगवान को पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपना मन ही वैसा बना ले जैसा भगवान चाहते हैं। तो वे कैसा चाहते हैं? जैसे एक बच्चा जो होता है, नवजात शिशु, वह अपने मां से, अपनी मां से उसके धन के कारण अथवा उससे मिलने वाली किसी वस्तु के लिए नहीं प्यार करता है। वो मां से प्यार मां के लिए ही करता है। उसी भोले शिशु सा मन हमारा हो कि जैसे भी भगवान प्रसन्न हो वैसा ही हम अपना मन बना ले। तो जब हम भगवान को खुश कर लेंगे तो क्या होगा? जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे प्रसन्न हो जाते हैं उसके जीवन में जो भी बाधा होती है, जो भी समस्या होती है, वह दूर होने लगती है। आज संसार का मनुष्य जो है बाधाओं से, कष्टों से, पीड़ाओं से, रोगों से परेशान है। इस राह पर अगर जो भी चलने लगता है उसकी समस्याएं, बाधाएं दूर होने लगती हैं। रातों की नींद जो चली गई है, नींद नहीं आती है रात में, इतनी बेचैनी है, नींद आने लगती है। रोग में दवा काम नहीं कर रही है, दवा काम करने लगती है। अथवा रोग इसी वाणी को पढ़ने से अथवा सुनने से ठीक हो जाता है। मेरी पत्नी ही बीमार थी, बहुत दूर दूर तक
दवा कराए, बहुत खर्च किया, कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान पर भरोसा करके इसी को करना शुरू किए जो पूजा यहाँ पे बताई जाती है। इसी को करने से वो स्वस्थ हो गई। तो वही दवा से नहीं, इस पूजा से रोग भाग गया। क्या रोग था, क्या समस्या थी, इसको कौन क्या जाने, लेकिन समस्या कोई भी हो, बाधा कोई भी हो, कोई भी ऐसी समस्या नहीं, कोई भी ऐसा रोग नहीं जो इस राह पर चल करके ठीक ना हो जाए। उसके लिए हमको जो इस राह पर चलने के लिए पात्रता होनी चाहिए, उस पात्रता को हमको अपने अंदर लानी होगी। तो वो पात्रता उतनी बड़ी भी नहीं है कि वो संभव ना हो। तो वो पात्रता कोई बहुत बड़ी नहीं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो गुण आवश्यक हैं, वही अपने अंदर हम पैदा करने का प्रयास करने लगे। उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हम दानों से मानो हो जाएं, भगवान की प्रसन्नता, उनकी कृपा हम पर बरसने लगेगी। आज का मनुष्य न रहकर असुर हो गया है। राक्षसी वृत्ति उसके अंदर समा गई है। उसी आसुरी वृत्ति को वह जिस दिन छोड़ दे, मानव बन जाए, और जब मानव बन जाएगा तो उस पर भगवान की कृपा बरसने लगेगी। तो सच्चा इंसान बनने के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं, भगवान ने आज अपने ज्ञान में लिख करके दे रखा है। लोग कहेंगे कि आखिर कौन नहीं जानता है कि कैसे जीना चाहिए, कैसा सच्चा इंसान होना चाहिए। तो जानते हुए भी आज मनुष्य क्यों दुष्ट बना हुआ है। तो सही क्या है, गलत क्या है, हमारे आपके अनुसार नहीं। जो इसकी सर्टिफिकेट देता है उसके अनुसार हमको सही बनना है, सच्चा इंसान बनना है। तो वो कैसा चाहते हैं, इसको आज उन्होंने जो अपना 400 खंडों में ज्ञान दिया है, इस ज्ञान में उन्होंने बता रखा है। इस ज्ञान को हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। पढ़ करके हमको उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। इतना करने में हम जो जीवन अपना जी रहे हैं, जो जीवन जीने का हमारा तरीका है, रोजी रोटी जो हमारी चल रही है,
वह बाधित नहीं होगी। जीवन के जो सुख वैभव हैं वह हमसे दूर नहीं होंगे। केवल अंतर इतना आ जाएगा कि हम एक सुधरे हुए इंसान बन जाएंगे। हम अपने कर्तव्यों को समझने लगेंगे। हमको दिखाई देने लगेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए। जैसे हमारा अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, अथवा मेरी पत्नी के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है अथवा क्या उत्तरदायित्व है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य उत्तरदायित्व है, ये जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे कैसे। ये सब सारी बातें भगवान ने बताया है अपने ज्ञान में। हमारा जीवन कैसा हो, हम समाज में कैसे रहें, परिवार में कैसे रहें, ये सब बातें भगवान ने आज बताया है। तो जब वैसा जीवन हमारा हो जाएगा तो हमारे जीवन के जो दुख हैं वे दूर होने लगेंगे और सुख आना शुरू हो जाएगा। तो 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर हम सब लोग आज यज्ञ करते हुए यह संकल्प लेंगे कि आने वाले 9 वर्ष में हम अपना जीवन वैसा बनाने का प्रयास करेंगे जैसा आज भगवान ने अपने ज्ञान में लिख करके बताया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शिवः